प्रव्रजन्तमनुप्रेतमप्रेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। इस श्लोक की व्याख्या के लिए कल लंबी कथा सुनाई गई थी, आज दोबारा उसको दोहरा जाना संभव नहीं है। जिन सुखदेव भगवान ने भी संसार गृहस्थी संसार के किसी प्रकार के सुख का अनुभव नहीं किया, ऐसे कुमार अवस्था के और संसार का सुख छोड़ करके वन की ओर जा रहे हैं, केवल परमात्मा में लगन ध्यान लगाने के लिए जा रहे हैं। उन सुखदेव जी को पिताजी व्यास जी भगवान पीछे से लौट आओ लौट आओ लौट आओ की ध्वनि करते हुए जिसको बुला रहे हैं, तरवो विनेदु, पूरे पेड़ पौधे सभी प्रतिध्वनि से सुखदेव जी को बुला रहे हैं, लौट आओ लौट आओ लौट आओ। ऐसे सुखदेव जी जो तम सर्वभूत हृदय, सारे जीव मात्र के हृदय के स्वामी हैं, हृदय के कल्याण करने वाले हैं, मुनिमानतोस्मि, मैं ऐसे मुनि सुखदेव जी स्वामी के चरणों में अपना समर्पण करता हूँ, नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायण को नमस्कार करते हुए नरं चैव नरोत्तमं, नर बन करके जब नारायण नर बन करके संसार को शिक्षा आचरण देने के लिए जाते हैं, वो नर और नरों से उत्तम नारायण। ऐसे भगवान को, देवी भगवती आदिशक्ति जगदम्बा को, सरस्वती जी को, व्यास जी को, इनको इनके प्रति सबके प्रति जय जयकार करते हुए हम अब श्रीमद् भागवत की जो 6 प्रश्न किए गए हैं उनके उत्तर में चलने का प्रयास करते हैं। बोलिए भागवत भगवान की। वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जनेत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यदहेतुकम्। कहते हैं वासुदेवी भगवती भक्ति योगा, जो भक्ति ज्ञान योग से वासुदेव कण कण में बसे रहने वाले परमात्मा को जानकर उसकी शरण में समर्पित हो जाता है, वो जानना ज्ञान है और समर्पण हो जाना भक्ति है। ऐसे उन्हीं परमात्मा का जन्म होता है कृष्ण के रूप में। तो कहते हैं इस प्रकार से सुखदेव जी की वंदना करते हुए भगवान के अवतारों का सबसे पहले वर्णन करते हैं। भगवान के अवतारों का वर्णन हो रहा है। कितने? 24 अवतार हुए हैं। 24 अवतारों में सबसे पहले भगवान पाराशर महाभागा भगवत कचिदात्मना अतस्ते में सर्वदंतं तथा पिनात्मा परिदुष्यते। भगवान के 24 अवतारों में सबसे पहले सनातन सनातन सनत कुमार, इनका अवतार है। ये है ब्रह्म ज्ञान का अवतार। और दूसरा अवतार है 12 है भगवान का अवतार। 12 शब्द का अर्थ होता है वर माने श्रेष्ठ, आह माने दिन। जो दिन हमारा भगवान में लग जाए वही श्रेष्ठ दिन है, समझ लीजिए 12 है भगवान का अवतार। तीसरा अवतार है नारद जी का अवतार। नारद जी का अवतार भक्ति का अवतार है। चौथा अवतार है नर नारायण का अवतार। ये साक्षात्कार का अवतार है। परमात्मा से साक्षात्कार कैसे हो? तो एक तो व्यक्ति है जो देखने वाला है। साक्षात किसको कहते हैं? साक्षात शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से है? अक्ष माने होता है नेत्र और सामान्य सहित, जिसको हम आंखों से देख सके उसको साक्षात कहते हैं। और साक्षात्कार किसको कहते हैं? माने आंखों से देखने वाली क्रिया जो हो रही है उसको साक्षात्कार कहते हैं। तो जो आंखों से देख रहा है, तो एक तो होता है देखने वाला और दूसरा होता है जिसको देखा जा रहा है। वो देखने वाला होता है दृष्टा
और जिसको देखा जा रहा होता है वो है दृश्य। नर नारायण का अवतार, और फिर है पांचवा अवतार है कपिल भगवान का अवतार, ये ज्ञान वैराग्य का अवतार है। और छठवां अवतार है दत्तात्रेय भगवान का अवतार, ये गुणातीत है। सातवां यज्ञ का अवतार, ऋषभदेव भगवान का अवतार, पृथुराजा का अवतार, मत्स्यावतार। पहले वाले अवतार ब्राह्मणों के लिए हैं और ये 4 अवतार क्षत्रियों के लिए हैं। फिर है कूर्म अवतार, कच्छप बने भगवान समुद्र मंथन में, धनवंतरी अवतार, मोहिनी नारायण का अवतार, फिर है नरसिंह भगवान। ये 3 अवतार जो कूर्म अवतार, धनवंतरी अवतार और मोहिनी भगवान का अवतार ये वैश्यों के लिए है। और इसके बाद नरसिंह का भगवान पुष्टि अवतार है। पुष्टि अवतार का मतलब ये बात पुष्ट करने के लिए है कि कण कण में परमात्मा है, जिनके क्रमशः जब जिनका अवतार होगा उनमें विस्तार की चर्चा करेंगे। फिर है वामन अवतार। वामन अवतार जो है निष्काम अवतार है, उनमें नीति ही छत्र है, धर्म का कवच है। और परशुराम जी का अवतार है 16वां अवतार, ये आवेशावतार है। 17वां व्यास नारायण भगवान का अवतार, ज्ञान का अवतार है। और 18वां अवतार है राम जी का अवतार, मर्यादा पुरुषोत्तम है। 19वां अवतार भगवान कृष्ण का है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसके बाद बलराम अवतार, बुद्धावतार, कल्कि अवतार, हंसावतार, हयग्रीव अवतार, ये सब कुल मिलाकर के 24 अवतारों की बात आई है। ये पूरे भागवत पुराण में, केवल भागवत पुराण नहीं, सभी पुराणों में 18 अवतारों की ही कथाएं हैं। किस प्रकार से कैसी घटनाएं हैं उनको थोड़ा थोड़ा प्रकारांतर से वर्णन करते हुए 18 अवतार, ये 24 अवतारों की, भगवान के अवतारों की ही कथाएं, भगवान के अवतारों की ही कथाएं, भगवान की ही कथा जीव का कल्याण कर सकती है। इसलिए किसी भी प्रश्न के उत्तर में हो भगवान के अवतारों की ही बात आती है, भगवान के अवतारों की कथा आती है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं जहां से भागवत का प्रारंभ होता है। प्रारंभ कहां से होता है? महाभारत का युद्ध हो रहा था। महाभारत का युद्ध संपन्न हुआ, निर्णायक युद्ध हुआ, और उस निर्णायक युद्ध में भीमसेन ने अपने गदा से दुर्योधन की जंघा तोड़ दी। जब जंघा तोड़ दी, दुर्योधन असमर्थ होकर के लहूलुहान लथपथ रक्त रंजित रणभूमि में गिर पड़े और अब कोई लड़ने वाला बचा नहीं। युद्ध लगभग संपन्न हो गया, लेकिन दुर्योधन के मित्र अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य जी के जो पुत्र हैं, जिनको अमर की श्रेणी में माना गया है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सत्यते चिरजीविनः मार्कंडेय चास्ति। तो वो अश्वत्थामा आए और दुर्योधन से कहा, मित्र क्या बताया जाए, न जाने तुम्हारी बुद्धि कहाँ मारी गई कि जिन लोगों की मानसिक आस्था पांडवों के प्रति थी, निष्ठा पांडवों के प्रति थी, उन्हीं को तुमने सेनापति बनाया। हरे पितामह भीष्म शरीर से भले ही तुम्हारे साथ थे, लेकिन हृदय और मन से वो तो धर्मराज युधिष्ठिर अर्जुन के प्रति उनका आशीर्वाद था। इसी तरह द्रोणाचार्य, तो तुमने उन्हीं को सेनापति बनाया। ऐसे लोगों को अवसर नहीं दिया जो तुम्हारी तरह से तन से मन से पूरी तरह से समर्पित होकर के युद्ध करें। दुर्योधन ने कहा कि जो बात निकल गई वो दोबारा लौट कर आ नहीं सकती, जो हुआ सो हुआ। ये बताओ तुम मेरे लिए अब तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो इस स्थिति में? अश्वत्थामा ने कहा, बताओ मित्र मैं तुम्हारे लिए क्या कर दूं? दुर्योधन ने कहा कि अब तो युद्ध का निर्णय हो ही गया, हमारी पराजय हो गई, हमारा विनाश हो गया, कोई बचे नहीं है, मैं भी मरने की वो श्वासें गिन रहा हूं, तो अब तो जंगा टूट गई है, कोई शरीर खड़ा नहीं होगा। मुझे मरते मरते दुख इस बात का है
कि हम 100 भाई और 100 में एको नहीं बचे, पांडव 5 भाई और उनमें एको नहीं मरे, इस बात का दुख है। अरे अगर 5 के 5 वो बचे हैं तो 100 में 2-4 हमारे भी बचे रहते तो भी कुछ संतुष्टि हो जाती। अथवा जब हम एको नहीं बचे तो 5 के 5 न सही 1-2 उनमें भी मर जाते तो भी बोध लग जाता कि चलो वो भी मरे। तो ये एक मन में दुख है। तो ये बताओ इसके लिए तुम क्या कर सकते? अश्वत्थामा ने कहा, मित्र तुम जो भी कहो मैं वही कर सकता हूं, कहो तो 5 को मार करके ले आओ। दुर्योधन ने कहा, अरे अगर तुम 5 पांडवों को मार कर उनका सिर काट कर ले आओ तब तो मरते समय में कम से कम ठंडी छाती करके मरूं, मुझे भी बोध लग जाए और फिर आराम से मर सकूं। अश्वत्थामा गया। उस रात्रि में, विजय की रात्रि में, भगवान कृष्ण ने 5 पांडवों को लिया और कहा कि आज रात्रि इस शिविर में नहीं रहेंगे, चलो दूसरी जगह कहीं विजय का उत्सव मनाएंगे। 5 पांडवों को लिवा करके भगवान कृष्ण अपने शिविरों से बाहर चले गए। अश्वत्थामा गया तो वहां द्रौपदी के 5 पुत्र सोए हुए थे। अश्वत्थामा ने उनको ये नहीं देखा कि ये कौन है और द्रौपदी के 5 पुत्रों के सिर काट कर ले आया अंधेरे में। लेकिन दुर्योधन के पास जाते जाते सवेरा हो गया। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र ये देखो 5 पांडवों के सिर काट कर ले आया हूँ, मरते समय तुमको भी संतुष्टि हो जाएगी मेरी बहादुरी पुरुषार्थ पराक्रम को देख करके। जब दुर्योधन ने देखा, दुर्योधन ने कहा, अरे तुमने ये क्या किया? ये 5 पांडव नहीं है, ये तो द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, पांडव नहीं है। पांडव जीवित हैं। द्रौपदी के पुत्रों को तुमने मार डाला है, उनकी हत्या की है, तो समझो जहां भी अर्जुन होंगे जब सुनेंगे तुम्हारी क्या दशा करेंगे। यथा मृधे कौरो सृंजयानाम वीरे स्वथो वीरगतिम गतेषु भ्रकोदरा विद्यगराधिमर्षः भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। वही बात कही गई कि जब भीमसेन के द्वारा गदा प्रहार करके और दुर्योधन की जिंघा तोड़ दी गई, उस स्थिति में अश्वत्थामा द्रौपदी के 5 पुत्रों को का सिर काट करके लाए और उधर जाकर के द्रौपदी ने अपने पुत्रों को देखा तो 5 पुत्रों के सिर कटे हुए थे। अब द्रौपदी रोने लगी। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदारुदद्वास्पकलाकुलाक्षी तां शान्तयन्नाह किरीटमाली। माता शिशूनां, पुत्रों की दशा देख करके और द्रौपदी रोने लगी। माँ का हृदय कभी इतना धैर्य रख ही नहीं सकता कि पुत्रों की इस तरह की हत्या देख करके किसी माँ का हृदय रुक जाए। निशम्य घोरम परितप्यमाना, बड़ी जोर से घोर माने दहाड़ मारकर रोने लगी। और उस दहाड़ को सुन करके वहां भगवान कृष्ण और अर्जुन आ गए। अर्जुन ने पूछा, पांचाली क्यों रो रही हो? द्रौपदी ने कहा, अपने पुत्रों की दशा देख करके किसी माँ का हृदय धैर्य कर सकता है? अर्जुन ने जब ये दशा देखी तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर लिया कि जिसने हमारे पुत्रों की ये दशा की है, ऐसी हत्या की है, वो जीवित नहीं रहेगा, उसको मैं मृत्युदंड दे दूंगा। अर्जुन ऐसा कह करके और खोज में गए, भगवान कृष्ण के शरण में गए। भगवान कृष्ण ने बताया कि ये काम केवल अश्वत्थामा का है। अब अर्जुन पीछे लगे प्रायार्जुनम प्रभुतो भगवान मंगुपेक्षणः पयमैनम पार्थार हर्षित्रातुम ब्रह्मबंधुम हम जही। ऐसे उस अश्वत्थामा को जाकर के पकड़ लिया
अश्वत्थामा को मार डालने के लिए जब पकड़ करके अर्जुन लाए, ये सोचा कि द्रौपदी के सामने ही मैं अश्वत्थामा का वध करूंगा तो द्रौपदी संतुष्ट हो जाएगी, इसके लिए पकड़ करके ले आई। और जब मारने लगे, द्रौपदी के सामने कहा कि मैं इसकी हत्या कर रहा हूं, इसका वध कर रहा हूं, तो द्रौपदी ने कहा अरे नहीं, इसको छोड़ दो। मुच्यता में से ब्राह्मणो नितराम गुरु, कहने लगी मुच्यता मुच्य माने छोड़ दो, इसकी हत्या मत करो। अर्जुन ने कहा अरे मैंने प्रतिज्ञा किया है, और तुम कहती है छोड़ दो, तुम्हारे पुत्रों की हत्या किया इसने, और मैंने प्रतिज्ञा किया है। अर्जुन कहते हैं कि मैं जब प्रतिज्ञा कर लेता हूं उस प्रतिज्ञा को पूरी करता हूं, नहीं तो मेरा जीवन जीना व्यर्थ है। इसलिए अब वो द्रौपदी कहने लगी इसको छोड़ दो। मारोदी दस्य जननी गौतमी पति देवता यथा हम मृतवत्साताम रोदिम्यम श्रो मुख श्रीमु। द्रौपदी कह रही है कि पुत्रों की हत्या देखकर मां का हृदय जिस प्रकार की पीड़ा सहन करता है उसका अनुभव मुझे है। मैं नहीं चाहती कि हमारे किसी प्रतिशोध के कारण मां रोदी दस्य जननी गौतमी पति देवता, हमारे गुरु की पत्नी, भाई गुरु पुत्र है, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, द्रौपदी कहती हैं मैं नहीं चाहती कि हमारे किसी प्रतिशोध बदले की भावना से हमारी गुरु माता को अपने पुत्र के मृत्यु के इस दुख को में रोना पड़े, क्योंकि पुत्रों की हत्या के बाद जैसे मैं रो रही हूँ वैसा दुख मैं जानती हूँ। इसलिए यथाहम आता, पुत्रों के मृत्यु के बाद जो आर्त दशा होती है, मैं नहीं चाहती कि मेरी गुरु माता उस दुख और कष्ट को सहन करें, इसलिए छोड़ दो। मां गौतमी न रो मैं, तो इसलिए इनको छोड़ दो। अर्जुन ने कहा मैंने प्रतिज्ञा किया है, अब तुम्हारी ये दया की भावना से थोड़ी कुछ होगा, मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा। द्रौपदी ने कहा भगवान वासुदेव केशव बताएंगे क्या होगा, उनसे जाकर के समझ लो। अर्जुन ने कहा मैंने प्रतिज्ञा किया, उसमें समझना क्या है। भगवान कृष्ण के पास गए, भगवान कृष्ण ने बड़ी अच्छी बात कही, बड़ी दुविधा वाली बात कही। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम मातताइना बधारणा, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम। एक बात मैं कहूं आपसे, जिसके साथ बंधु शब्द लग जाता है उसको पतित माना जाता है, समझ लेना। जैसे ब्राह्मण कहा जाए तो ठीक है, शुद्ध ब्राह्मण। और अगर ब्राह्मण के साथ बंधु लगा दिया जाए, ब्राह्मण बंधु है, बंधु माने पतित। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम, इसका अर्थ यह है कि ब्राह्मण अगर अपने कर्म से, आहार व्यवहार से पतित भी हो गया तो न हंतव्यम, उसका वध नहीं करना चाहिए, उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए। पूज्य विप्र शील गुणहीन, उस चौपाई में बड़े रहस्य है, उसको यहाँ नहीं बोलेंगे, समय नहीं है। लेकिन ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम, आतताई बधारणा, भगवान कहते हैं आतताई को कभी जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। आतताई क्या है? आतताई उसको कहते हैं जो सोते हुए व्यक्ति की हत्या करने जा रहा हो या हत्या कर आया हो, जिसने किसी को धोखा देकर उसको जहर पिला दिया हो, जिसने किसी की संपत्ति में चोरी चोरी जाके आग लगा दिया हो, जो अपघात करे, राजा की हत्या करने के लिए जाए, वो आतताई है। भगवान कहते हैं नहीं अर्जुन, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ब्राह्मण कितना भी गलत काम क्यों ना करे उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो आतताई है
किसी सोते हुए को जिसने मार डाला हो उसको जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। आप बताओ। अर्जुन भगवान के चरणों में गिर पड़े तो बोले भगवान समझ में नहीं आ रहा आप कहना क्या चाहते हैं। मयैवो भयमामनाथ परिपाह्यानुशासनम, ये मेरा अनुशासन है, मेरा आदेश है। अर्जुन ने कहा भगवान आपकी ये टेढ़ी मेढ़ी भाषा मेरी समझ में नहीं आ रही कि मुझे करना क्या चाहिए। अच्छा तो बीच के कुछ उसके विकल्प होते हैं। एक बार की बात बताऊं, इसमें इसकी बात नहीं है। अर्जुन ने एक बार प्रतिज्ञा शपथ लिया कि अगर मेरे गांडीव की कोई निंदा करेगा तो मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसको मार डालूंगा। ये अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया। गांडीव का इतना सम्मान करते थे अर्जुन। अगर मेरे कोई गांडीव की निंदा करेगा उसको मार डालूंगा, कोई भी हो। एक बार कोई ऐसा अवसर आया कि धर्मराज युधिष्ठिर ने कह दिया अरे धिक्कार है तेरी गांडीव को, क्या है इसमें, कुछ न कर पाए। और अब अर्जुन को याद आई प्रतिज्ञा। बोले मैंने तो प्रतिज्ञा किया है कि अगर मेरे गांडीव को कोई निंदा करेगा, धिक्कार कहेगा तो मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसकी हत्या करूंगा। अब हमारे बड़े भैया धर्मराज युधिष्ठिर ने ही निंदा कर दिया तो मैं प्रतिज्ञा के अनुसार तो मार डालूंगा। तो वो प्रतिज्ञा मैंने अपनी छोड़ सकता, मार डालूंगा धर्मराज युधिष्ठिर को। अब धर्मराज युधिष्ठिर की हत्या करने के लिए तैयार हो गए। अंदर से दुख भी था कि मेरे बड़े भैया हैं और सबसे बड़े धर्म के अवतार हैं, लेकिन भैया गांडीव की इन्होंने निंदा कर दिया है तो इनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मारने के लिए तैयार होकर खड़े हुए। माता कुंती को पता चल गया। कुंती ने कहा अच्छा बड़े भैया को मारोगे। बोले माता जी मैं बड़े भैया का सम्मान करता हूँ लेकिन गांडीव की निंदा करने वाली की हत्या कर दूंगा, प्रतिज्ञा है मेरी। अब बताओ मैं क्या करूं। कुंती ने कहा जरा केशव से पूछ लेना। अब अर्जुन भगवान कृष्ण के पास गए। अब इसे पूछना क्या है, कोई विकल्प नहीं। जब मैंने प्रतिज्ञा किया कि मार डालूंगा कोई भी हो और गांडीव की निंदा कर दिया मैं मार डालूंगा। भगवान कृष्ण के पास गया। भगवान कृष्ण हंसे, हंस के कहते हैं हाँ ठीक कहते हो, मार डालना चाहिए। लेकिन जानते हो मार डालने की कितनी विधियां होती हैं। अपने से बड़े की अगर हत्या करनी पड़ जाए, भगवान कृष्ण ने बताया अपने से बड़े की अगर हत्या करना हो, आप वचनबद्ध हो, प्रतिज्ञा किए हो, तो अपने से बड़े को श्री लगाए बिना सीधे नाम लेकर पुकार दिया जाए या उसको कोई अपमानजनक शब्द कह दिया जाए, उसको कुछ ऐसा शब्द कह दिया जाए जिसमें अपमान होता हो, तो उसकी हत्या हो जाती है। और इसमें तुमको धर्मराज युधिष्ठिर का वध भी नहीं करना पड़ेगा और हत्या हो जाएगी। तब अर्जुन चरणों में गिरे भगवान के और सीधे जाकर के कह दिया ए धर्मराज यहां बैठे बैठे क्या कर रहे हो। हत्या हो गई और वध भी नहीं करना पड़ा। भगवान कृष्ण कहते हैं ब्रह्मबंधुर्न हंतव्यम आततायी बधारहण। ब्राह्मण की कभी हत्या नहीं करना चाहिए और आतताई को कभी जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। अर्जुन ने पूछा भगवान बात समझ में नहीं आ रही। भगवान कृष्ण ने कहा मणिमजहार मूर्धन्य, ब्राह्मण की अगर हत्या करना हो तो ब्राह्मण के सिर के बाल मुंडन करा दो, जबरदस्ती पकड़ के ऐसे उसको मुंडा करा दो, अथवा वो जो पैसा रुपया लिए वो जबरदस्ती छीन लो तो उसकी हत्या करने के बराबर हो। अथवा अपने घर में बुलाकर दो शब्द अपमान वाले कह करके भगा दो, हट जा मेरे घर से निकल जा, उसकी हत्या हो गई। या उसको दिया हुआ धन अगर कहीं से मिला हो उसको छीन लो तो उसकी हत्या हो गई। इसलिए ब्राह्मण की अगर हत्या करना हो तो शरीर से देह की दृष्टि से उसका वध नहीं करना चाहिए, उसको अपमानित कर देना चाहिए तो उसकी हत्या हो जाए।
अर्जुन ने क्या किया, मणिम जहार मूर्धन्य, अश्वत्थामा के मस्तक में एक मणि लगी थी दीप्यमान, तो उसको निकाल लिया बाण की नोक से और विमुच्य ऋषनाम बद्धम बाल हत्या हता प्रशम, उनके सिर का मुंडन करवा दिया, उनका धन छीन लिया। तेजसा मणिना हीनम, शिवराज ने अधपय, तो वो मणि निकालने के बाद तेजहीन हो गए। वपनम द्रविणादानम स्थानम निर्यापणम तथा, तो कहते हैं जो दिया गया द्रव्य हो, दक्षिणा उसको मिली हो, वो छीन लिया जाए तो हत्या हो गई। इस प्रकार से अर्जुन ने अश्वत्थामा की मणि निकाल ली। अब ये हुआ, ये भगवान कृष्ण ने कहा कि अब धर्मराज युधिष्ठिर राजा बन गए हैं, अब मैं अपने द्वारिकापुरी को जा रहा हूं। जैसे द्वारिकापुरी को जाने के लिए तैयार हुए, उधर से उत्तरा आई, अभिमन्यु की पत्नी। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु की हत्या हो गई थी। अभिमन्यु की पत्नी जो उत्तरा है, उनके गर्भ में अभिमन्यु के पुत्र का वो पोषण हो रहा था। समय आने पर इससे पुत्र होगा जो पूरे पांडवों के वंश का आगे का उत्तराधिकारी बनेगा, ये आशा थी। लेकिन भगवान के पास दौड़ी दौड़ी उत्तरा आई। चूंकि अश्वत्थामा का अपमान हुआ, अपने अपमान का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा के पास ब्रह्मास्त्र था, तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। तो उत्तरा के गर्भ में जाकर के वो अश्वत्थामा के द्वारा प्रहार किया गया ब्रह्मास्त्र, वो अश्वत्थामा के गर्भ में उसके शिशु को, जो गर्भस्थ शिशु है, उसको भस्म कर। उत्तराई पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यम त्वदभयं पश्ये यत्र नकृ परस्परम। उत्तरा आई और चिल्लाने लगी, हे भगवान, पाहि पाहि महायोगिन, हे महायोगीश्वर प्रभु, पाहि माने रक्षा करो, रक्षा करो। देव देव जगतपते, हे जगत के स्वामी, देवादिदेव, देवाओं के देव। नान्यम अभय, न अन्यम अभय तद अभयम, तुम्हारे अतिरिक्त और कोई नहीं है इस सृष्टि में जो मुझे भय से मुक्त कर सके, भय से रक्षा कर सके। क्योंकि ब्रह्मास्त्र आया, अब ब्रह्मास्त्र से रक्षा कौन कर सकता है? पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम, मैं देख रही हूं कि सामने मृत्यु है, मृत्यु से, ब्रह्मास्त्र से आपके अलावा और कोई रक्षा करके और भय मुक्त करना, अभय दान देने वाला दूसरा कोई नहीं है। इसलिए महायोगीश्वर भगवान, आप मेरी रक्षा करें, रक्षा करें। ये उत्तरा के गर्भ में परीक्षित जी थे। थोड़ा ध्यान से सुने, संभवतः आपको बात समझ में आवे, बहुत अच्छी। परीक्षित क्या है? परीक्षित शब्द के कई अर्थ हैं। गर्भ के अंदर परमात्मा का दर्शन है तो सबको होता है, अब परीक्षित जी को विशेष हो रहा है। परीक्षित जी का जो जीवन है, जन्म और मृत्यु दोनों की स्थिति आप देखें। जन्म के समय ब्राह्मण का बाण नष्ट कर रहा है, मृत्यु के समय ब्राह्मण की वाणी नष्ट कर रही है। परीक्षित जी को जन्म के समय ब्राह्मण का बाण संकट उत्पन्न कर रहा है, और परीक्षित जी के मृत्यु के समय एक ब्राह्मण की वाणी उसके जीवन में संकट उत्पन्न कर रहा है। आप समझ रहे? ब्राह्मण अश्वत्थामा ब्राह्मण है, इन्होंने ब्रह्मास्त्र चला दिया है, तो बाण संकट उपस्थित कर रहा है गर्भ के अंदर जन्म के समय। मृत्यु के समय परीक्षित जी को श्रृंगी ऋषि का श्राप, माने वाणी ने संकट। जिस समय ब्राह्मण के बाण का भय है,
परीक्षित जी को उस समय ब्रह्म के बाण ने रक्षा किया, ब्राह्मण के बाण से ब्रह्म के बाण ने रक्षा किया। भगवान कृष्ण स्वयं गर्भ के अंदर प्रवेश करके और अपने चक्र सुदर्शन से उसकी रक्षा करते हैं। जिस समय ब्राह्मण का बाण संकट उत्पन्न करता है उस समय ब्रह्म का बाण रक्षा करता है, और जिस समय ब्राह्मण की वाणी ने संकट उत्पन्न कर दिया उस समय ब्रह्म की वाणी ने उनको उनके गति को सुधार दिया। भागवत क्या है? ये ब्रह्म की वाणी है, भगवान की कथा की वाणी। इसका मतलब जिसका जीवन ब्रह्म के बाण से लेकर ब्रह्म की वाणी के बीच में हो वो है परीक्षित। परीक्षित शब्द का अर्थ होता है, संस्कृत व्याकरण के अनुसार करें। एक बात और मैं थोड़ी सी बीच में रखूं, संसार में कितनी माताएं हैं, एक से एक सूरवीर महापुरुष भक्त ज्ञानियों को जन्म देने वाली माताएं हैं, जिन्होंने बड़े बड़े भक्तों को जन्म दिया। प्रहलाद को जन्म दिया, ध्रुव को जन्म दिया, एक से एक महापुरुषों को जन्म दिया, सूरवीर प्रतापी धर्माचारी। अब कुछ माताएं ऐसी हैं जिन्होंने भगवान को जन्म दे दिया, कौशल्या, देवकी आदि, इन्होंने भगवान को जन्म दे दिया। लेकिन ध्यान से समझिएगा बात, संसार की ये सारी माताएं मिलकर उत्तरा के बराबर भाग्यशाली नहीं है। किसी के गर्भ में भक्त आया और किसी के गर्भ में भगवान आया, लेकिन उत्तरा के गर्भ में भक्त परीक्षित जिस समय गर्भ में हैं और परीक्षित की रक्षा करने के लिए जब भगवान कृष्ण स्वयं प्रवेश कर गए और चक्र सुदर्शन से उसकी रक्षा के लिए परिक्रमा करने लगे, उस समय के क्षण की आप कल्पना करो कि उत्तरा के गर्भ में भक्त और भगवान दोनों एक साथ हो गए। ऐसा कोई संसार की मां का सौभाग्य नहीं है कि भक्त परीक्षित और भगवान कृष्ण दोनों एक साथ गर्भ के अंदर घूम गए। परीक्षित जी ने भगवान का दर्शन किया और जब जन्म हुआ भगवान का दर्शन गायब, भगवान का दर्शन गायब, तो परीक्षित जी चारों तरफ देखने लगे, जिसको मैं देख रहा था वो कहां गया, अभी जिसका दर्शन हो रहा था गर्भ के अंदर वो कहां गया। उस स्थिति में व्याकरण के अनुसार परितः इच्छिता सपरीक्षिता, परितः माने चारों ओर, इच्छित माने देखने की इच्छा से जो ताक रहा है वो कहां गया। चारों ओर जो परमात्मा को देखने के लिए ढूंढे वो परीक्षित, परितः इच्छिता सपरीक्षिता। ये तो व्याकरण का अर्थ, व्यवहारिक अर्थ देखें। जब कभी कोई परीक्षा होती है तो जो परीक्षा लेता है वो होता है परीक्षक, और जो परीक्षा देता है वो होता है परीक्षार्थी, और जो परीक्षा क्रिया हो रही है वो है परीक्षा। लेकिन जिसकी परीक्षा हो चुकी है वो है परीक्षित, जो परीक्षा में पास ही हो चुका, जिसकी परीक्षा हो ही चुकी। जन्म लेने से पहले जब मृत्यु का संकट आ गया और वो भी ब्रह्मास्त्र के द्वारा, और ब्रह्मास्त्र भी उसकी मृत्यु नहीं कर पाया, इसका मतलब उसकी परीक्षा हो चुकी और उसके जीवन में कोई प्राणों का संकट नहीं आएगा। जब आएगा तो परमात्मा से मिलने का समय आएगा। जिसकी जन्म लेने से पहले ही जिसकी परीक्षा हो चुकी वो है परीक्षा। ये परीक्षित जी जब भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके परीक्षित जी की रक्षा करते हैं, इसके बाद भगवान कृष्ण बुआ कुंती से कहते हैं, बुआ अब तुम्हारे संकट के दिन पार हो गए हैं, अब तो तुम्हें सुख ही सुख है,
अब तो मैं चलना चाहता हूँ। कुंती भगवान से स्तुति कर रही है। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। जिनके प्रत्येक अंग में कमल जैसा आभास हो रहा है, कमल जैसी सुंदरता, कमल जैसी कोमलता, कमल जैसी सुगंधी, कमल जैसी पुष्टि, ऐसे संपूर्ण कमल स्वरूप भगवान आपको नमन है, नमन है, नमन। कुंती ने चलते हुए भगवान से वरदान मांगा, भगवान आप क्यों जा रहे हैं? भगवान ने कहा बुआ अब तुम्हारा संकट दूर हो गया, तुम्हारे सुख के दिन आ गए, अब मेरी आवश्यकता नहीं है, अब मैं जा रहा हूं। क्यों, क्या बात है, कुछ चाहिए क्या? कुंती ने कहा भगवान एक वरदान दे दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए। क्या? बोले विपदा संतुना सस्व तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भवत् दर्शनम। कुंती ने कहा भगवान मैं यही मांग रही हूं कि विपदा संतु ना माने हमको विपत्ति दे दीजिए। भगवान कहते हैं बुआ तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, कहीं पागल तो नहीं हो गई? बचपन से जन्म से लेकर के अभी तक केवल विपत्ति ही संकट में डूबी रही और भी तुम्हारा जीने भर। अरे भाई कुंती के कुंवारे में पुत्र पैदा हो गए सूर्य भगवान के तेज से, और जिस माँ को अपना नवजात शिशु बहाना पड़े गंगा में, वहां से संकट है, संकट स्वरूप। फिर वैधव्य योग आ गया, महाराज पांडु की मृत्यु हो गई, विधवापन हो गया। पुत्रों के जीवन में तमाम अब घरेलू ऐसे षड्यंत्र होते रहे, तो कहीं तो लक्षाग्रह, कहीं तो वनवास, कहीं कुछ, कहीं भीमसेन को जहर पिलाना, तमाम वो सब होते ही रहा। सबको पता है महाभारत की कथा। वनवास में भटकना, 12 वर्ष का वनवास, द्रौपदी का ये वस्त्र हरण, ये द्यूत क्रीड़ा, ये सब संकट है। कौन? कुंती ने कहा बड़ी अच्छी बात कही भगवान, वो संकट अच्छा है जिसमें परमात्मा की याद आवे और भगवान अपने साथ खड़ा हो, वो दुख अच्छा है। वो सुख किस काम का जिस सुख के कारण परमात्मा भी छोड़ के दूर चला जाए और भगवान की याद भी ना आवे, वो सुख किस काम का। इसलिए आप तो जब साथ रहने के लिए विपत्ति में साथ रहने वाले हैं, तो हमें जीवन भर विपत्ति ही दे दीजिए, कम से कम आप हमारे साथ तो रहेंगे, आपकी याद तो आएगी। तो इसलिए कुंती ने ये वरदान मांगा। भगवान जानते हैं कुंती के भाव को, कुंती बुआ को समझा करके आगे चलने लगे तो उस समय पिता में भीष्म सब सैया पर पड़े हुए थे। भगवान ने कहा सभी 5 भाइयों से, द्रौपदी से, कि चलो इस धरती से एक महानीतिवान, महान ज्ञानी, महान भक्त इस धरती से विदा ले रहा है। ये युग युगांतरों तक ऐसा विद्वान, ऐसा नीति का जानकार, ऐसा पुरुषार्थी पराक्रमी, ऐसा भक्त इस धरती को जल्दी नहीं मिलेगा। इसलिए वो जाने वाले हैं, उनसे कुछ नीतियों की शिक्षा लो। भगवान कृष्ण और 5 पांडव, द्रौपदी, ये सभी गए पितामह भीष्म के पास। धर्मराज युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म को प्रणाम करके कहा, पितामह हमें कुछ नीति की शिक्षा दे दीजिए, नीति की जानकारी दे दीजिए। हम आपसे ही जो कुछ सीखे हैं वही जान पाए हैं। अब पता नहीं हम अब आप जैसा तो कोई मिलेगा नहीं, कोई ऐसी तात्विक बात बता दीजिए। पितामह भीष्म ने एक नीति बताई। पितामह भीष्म ने कहा कि जिस सभा में जहां अधर्म, अन्याय, अनुचित व्यवहार हो रहा हो, अगर उस सभा में कोई सक्षम, समर्थ, जानकार, प्रभावी व्यक्ति बैठा हो और अगर वो अनीति या धर्म का विरोध करने के लिए न बोले, विरोध न करे,
तो जितना पाप अधर्म करने वाले को लगता है उतना ही पाप उस सक्षम समर्थ जानकार नीतिवान व्यक्ति को भी लगता है जिसने अधर्म का विरोध नहीं किया। ये पितामह भीष्म ने कहा। तो जब ये नीति कहा तो द्रौपदी थोड़ा मुंह छुपा के बड़ी जोर से खिलखिला के हंस पड़ी। भीष्म ने कहा, पितामह ने कहा, पुत्री तुम क्यों हंस रही हो? द्रौपदी ने कहा, पितामह ये नीति और कोई बताता तो अच्छा लगता, और जिस सभा में आप बैठे थे, आप जैसा सक्षम समर्थ अजय अमर नीतिवान ज्ञानवान भक्त बैठे थे, उसी सभा में आपकी इस पौत्र वधू के शरीर से वस्त्र हटाया जा रहा था और आप भी तो चुप रहे थे। इसलिए इस नीति का उपदेश आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता। इसका उत्तर जो पितामह भीष्म ने दिया उसको ध्यान से सुनिएगा। भागवत कथाएं तो सब लोग सुने हैं, लेकिन बड़ी मार्मिक बातें हैं। पितामह भीष्म ने कहा, पुत्री इसीलिए तो मैं बता रहा हूं मैं क्यों मौन था। मैं भी दुर्योधन के पक्ष में था और दुर्योधन के अनीति अधर्म का अन्न खा रहा था, इसलिए मैं भी वहां बोल नहीं पाया। जो अधर्म अनीति से अर्जित धन अन्न को खाएगा वो सामर्थ्य होते हुए भी बोल नहीं पाएगा और उसको भी उतना पाप का भागी होना पड़ेगा। ये मैं उदाहरण अपने ऊपर करके प्रयोग बता रहा हूं। इसलिए अधर्म का अन्न नहीं खाना चाहिए। एक बात और पितामह भीष्म ने कहा, पुत्री क्या ये उसी पाप का परिणाम नहीं है कि 4 महीने से मैं बाणों की सज्जा में पड़ा हूं, असहनीय पीड़ा झेल रहा हूं? क्या ये उसी का परिणाम नहीं है? उसी दोष का तो परिणाम भुगत रहा हूं। तीसरा बहुत मार्मिक कारण बताया, बहुत ध्यान से सुनना। पितामह भीष्म ने कहा, मैं जानता था अगर मैं एक बार रोक देता, दुर्योधन ऐसा नहीं कर सकते तुम, तो किसी का धरती में साहस नहीं है कि मेरे रोकने के बाद और फिर वो काम व्यवहार कोई कर सके। लेकिन मैं जानता हूं भगवान कृष्ण पर मेरी पूर्ण निष्ठा है। भगवान कृष्ण के सामर्थ्य को मैं जानता हूं कि जिसके पक्ष में कृष्ण हो उसके शरीर का वस्त्र तो क्या, उसका एक रोया भी तिरछा नहीं कोई कर पाएगा, पूरा संसार भर। मुझे पता है भगवान कृष्ण तुम्हारे रक्षक हैं। एक दुर्योधन दुशासन की क्या बात है, संसार में करोड़ों दुर्योधन दुशासन आ जाएं और द्रौपदी के वस्त्र को खींचें तो द्रौपदी के शरीर से वस्त्र हट नहीं सकता, द्रौपदी की मर्यादा भंग नहीं हो सकती। मैंने मना क्यों नहीं किया? बहुत गूढ़ भाव है इसमें, समझना। पितामह भीष्म ने कहा कि मैंने इसलिए नहीं रोका कि अगर दुशासन द्रौपदी के शरीर का वस्त्र साड़ी खींच रहा है, इसकी साड़ी खुलेगी नहीं। जब साड़ी नहीं खुल पाएगी तो शायद इनकी आंखें खुल जाएं कि भैया जिसकी स्त्री की एक साड़ी नहीं खोल पाई, कोई ना कोई अलौकिक शक्ति उसके साथ है, तो अब इनके साथ अन्याय अधर्म अत्याचार अनाचार नहीं करना चाहिए, तो शायद अत्याचार करना बंद कर दे तो इनका नाश होने से बच जाए, सर्वनाश बच जाए। इसके लिए मैंने मना नहीं किया कि इनकी आंखें खुल जाए, इसलिए मैंने नहीं मना किया। एक भाव और सुनिएगा, मैं तो कहा करता हूं कि कौरव पांडवों के युद्ध से पहले ही निर्णय हो चुका कि किसकी विजय होगी किसकी पराजय होगी। आप पूछिए कैसे? आप ध्यान से मेरे भाव को समझिएगा। ये 10,000 हाथी का बल रखने वाले दुशासन
दुर्योधन में 100,000 हाथी का बल, दुशासन में 10,000 हाथी का बल। 10,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन, और उसको कहा गया एक अबला स्त्री की साड़ी खोल दो। और अबला स्त्री की जब साड़ी खोलने लगा तो उस अबला स्त्री ने क्या किया, साड़ी नहीं पकड़ा, ऐसे कमर से साड़ी नहीं पकड़ा, उसने यूं हाथ उठा दिए, हे केशव, हे नारायण, हे गोविंद, हे मुरारी। इसका मतलब हाथ उठा के उसने कह दिया, छुट्टा छोड़ दिया, ये लो दुशासन, खोल लो तो खोल। बात को समझना, 10,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन अगर एक अबला स्त्री की साड़ी की गांठ नहीं खोल पाया, तो जब पांडव जैसे महारथी सामने खड़े हो जाएंगे तो उनसे युद्ध क्या करेंगे। तो जो स्त्री की साड़ी नहीं खोल पा रहा वो तो वहीं पराजित हो गया, हार गया कि नहीं। उनको तो चुल्लू भर पानी में डूब मारना चाहिए, इतनी लज्जा नहीं चाहिए। महारथियों से क्या लड़ोगे जब एक स्त्री की साड़ी की गांठ नहीं खोल पाए, अब युद्ध क्या करोगे। उनको लज्जित होना चाहिए। राम जी से युद्ध करने से पहले रावण हार गया। कब? जब एक बंदर ने धम्म से पांव रख दिया तो कह दिया उठा लो कोई बहादुर। अरे जब एक बंदर का पांव नहीं हिला पाए तो राम जी से युद्ध क्या करोगे। हार मान लेना चाहिए। ये आंख खोलने के लिए है। विचार अगर खुल जाए विचार में तो इस सर्वनाश बच जाए। महाभारत के युद्ध में द्रौपदी का वस्त्रहरण और राम कथा में एक बंदर अंगद जी का चरण रोपण, ये दोनों अंतिम ये संकेत हैं कि तुम इनका सामना नहीं कर पा सकती। लेकिन जो अंधा हो गया है मोह के कारण, धृतराष्ट्र अंधा है और अंधे ने दुर्योधन को भी अंधा कर दिया है, कुछ देख नहीं पा रहा। और रावण के लिए कहा गया 20 लोचन अंध जन तो पिता में भीष्म कहते हैं कि मैंने सोचा था शायद इनकी आंखें खुल जाएं, विचार कर लें तो इनका सर्वनाश होने से बच जाए, इसलिए मैंने नहीं रोका। ये नीति का उपदेश किया। इसके बाद जब भगवान कृष्ण चलने के लिए हुए तो पिता में भीष्म कहते हैं भगवान ये मेरी जो बुद्धि है आज तक किसी को नहीं दिया। कहने की कला में तो लोग कह देते हैं, पिता में भीष्म कहते हैं मैं कन्यादान करना चाहता हूँ। कन्यादान कहाँ से? पिता में भीष्म तो बाल ब्रह्मचारी, सदैव ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की हुई। तो कहते हैं ये मेरी बुद्धि ही कन्या है, इति मति रूप कल्पता वितृष्णा। हमारी बुद्धि में तृष्णा है। और पिता में कहते हैं मेरी बुद्धि वितृष्णा है। तृष्णा क्या है? तृष्णा संग समुद्भव, तृष्णा मानी इच्छा। हमारी बुद्धि में इच्छाएं हैं। क्या इच्छाएं हैं? एक मकान ऐसा बन जाए कि वहाँ ऐसा रोड में हो और बड़ा भव्य हो। एक गाड़ी ऐसी आ जाए, गाड़ी तो भी है छोटी वाली है लेकिन 5 करोड़ वाली रेंज रोवर आ जाए। अब इच्छा है कि एक बार चुनाव जीत जाए सांसद का, एक बार मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिल जाए। मैंने कोई ना कोई इच्छा है। इच्छा है। संसार के प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि में कोई न कोई इच्छा है, उसको कहते हैं तृष्णा। पिता में भीष्म कहते हैं कि सव इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। मेरी बुद्धि में कोई इच्छा नहीं। मैंने किसी भी इच्छा पूर्ति के लिए अपनी बुद्धि नहीं लगाई कि ये बुद्धि लग जाए कि मुझको राज सिंहासन मिले, कि मुझको ये सोने का महल मिले, कि मुझको क्या मिले। इसका मतलब आज तक मेरी बुद्धि बिल्कुल ज्यों की त्यों कुंवारी बैठी है। मैंने किसी को नहीं सौंपा।
हम लोग बुद्धि को सौंप देते हैं। किसको? चुनाव जीतना है तो चुनाव के लिए अपनी पूरी बुद्धि सौंप दिया। कल बल छलियां क्या करेंगे, चुनाव जीत जाए, तो हमने अपनी बुद्धि लगा दिया। पितामह भीष्म कहते हैं वितृष्णा, मैंने अपनी बुद्धि को, बुद्धि रूपी कन्या को किसी इच्छा के साथ नहीं सौंपा, इसलिए मैं चाहता हूँ हे केशव, मेरी बुद्धि आपके साथ मैं जोड़ना चाहता हूँ कि परमात्मा के साथ मेरी तृष्णा जुड़ जाए, मेरी बुद्धि जुड़ जाए, मेरी ये मति जुड़ जाए। भगवती सात्वपुंगवे विभोम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिदं विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्यद् प्रवाह। मेरी बुद्धि को आप स्वीकार करें। भगवान के समक्ष देखते देखते पितामह भीष्म ने अपना जीवन संपन्न किया, भगवान के चरणों में समर्पित हुए। पितामह भीष्म का महाप्रयाण हुआ। इसके बाद भगवान कृष्ण द्वारिकापुरी जाते हैं। द्वारिकापुरी जाते हैं, भगवान कृष्ण के साथ अर्जुन भी जाते हैं, और अर्जुन 7 महीने के बाद जब वापस लौटते हैं, वहाँ प्रभास क्षेत्र में भगवान का स्वधाम गमन हो जाता है। स्वधाम गमन होता है और इसके बाद बड़े दुखी होकर के लौटते हैं। भगवान को जब बहेलिया ने बाण मार दिया, भगवान अपने जीवन की लीला संपन्न करना चाहते हैं। अर्जुन को बुलाया, अर्जुन से कहा, अर्जुन मेरी अंतिम क्रिया कर देना और 7 दिन के अंदर द्वारिका जल में डूब जाएगी, जलमग्न हो जाएगी। इसलिए तुम्हें मैं कहता हूँ कि पूरी गोपिकाओं को साथ में लेना, यहाँ से संपत्ति लेना और सबको सुरक्षित लेकर के तुम ब्रज चले जाना, हस्तिनापुर चले जाना, तो यहाँ से तुम चले जाना, क्योंकि ये जलमग्न हो जाएगी। अर्जुन ने भगवान का संस्कार किया, अंतिम संस्कार, जब समाधि दिया और इसके बाद पूरी द्वारिका से संपत्ति भरी और पूरी गोपिकाओं को, परिवारजनों को, सबको साथ में लिया। और जब जाने लगे तो बीच में कोल भीलों को पता चला कि अर्जुन पूरा द्वारिकापुरी की संपत्ति भर करके जा रहा है। कोल भील आ गए उनको लूटने के लिए। अर्जुन को बड़ा अहंकार, अरे बड़े बड़े महारथी तो मेरे गांडीव का सामना नहीं कर पाए, ये कोल भील क्या करेंगे, अभी बाण चलाऊंगा, सबको नष्ट कर दूंगा। अर्जुन ने गांडी उठाया, तमाम बाणों का प्रहार किया, लेकिन बाणों का कोई असर नहीं पड़ा। उन कोल भीलों ने उन सारे जो इनके परिजन जा रहे थे, गोपिकाएं जा रही थी, गोप जा रहे थे, उन सबका धन लूट लिया। तब उस कहावत में कहा गया कि पुरुष बली नहीं होता है, समय हो तो बलवान, भिल्लन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। इसका मतलब शक्ति किसमें है? शक्ति है परमात्मा में, कृष्ण में। जब कौरव पांडवों का युद्ध निर्णय हो गया, कौरव हार गए, पांडवों की जीत हो गई। अच्छा, हार जीत के बाद समीक्षा होती है ना, हम क्यों हारे, हम क्यों जीते? तो जीतने वाले फिर समीक्षा करते हैं, कार्यकर्ता कहते हैं हमने बड़ा मेहनत किया है, घर घर जाकर के संपर्क किया है। और बड़े नेता कहते हैं नहीं नहीं, हमने ये योजना लागू किया था, इससे वो लाडली बहना का फायदा मिला है। समीक्षा करते हैं कि नहीं? अच्छा, हारने वाले कहते हैं हम क्यों हार गए, अरे हमने ये एजेंडा गलत चला दिया, इसका प्रभाव उल्टा हो गया। तो हारने जीतने की जब समीक्षा हुई कौरव पांडव, अब पूछा गया पांडव क्यों जीत गए भैया, क्या कौरवों से ज्यादा इनके महारथी थे क्या? अरे जहां पितामह भीष्म हो, गुरु द्रोणाचार्य हो, कर्ण हो, अश्वत्थामा हो, कृपाचार्य हो, कोई साधारण सेना है? ये क्यों जीत गए? केवल एक शब्द आया इसके उत्तर में, यत्र योगेश्वरा कृष्ण। अब आगे अगर कुछ भी न कहो तो इतने उत्तर पर्याप्त है, कहने को तो पूरा कर दिया जाए।
यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मधु। लेकिन कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, यत्र योगेश्वरः कृष्ण, जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं विजय वहीं होगी। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण वहीं होंगे जहां धर्म होगा। अयतो धर्मस्ततो जया, जहां धर्म होता है कृष्ण विजय होगी। आइए, भगवान कृष्ण ही पूरे विजय के मूल शक्ति हैं। इसके बाद 7 माह के बाद गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजा, 7 महीने के बाद अर्जुन वापस लौटे। जब अर्जुन वापस लौटे, भगवान श्री कृष्ण छोड़कर इस धराधाम से अपने स्वधाम जा चुके थे, लुप्त हो चुके थे, अंतर्ध्यान हो चुके थे। अब जब आए अर्जुन तो उनका मन बड़ा उदास था, दुखी थे। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, अर्जुन तुम दुखी क्यों हो? क्या कोई ऐसा अपराध हो गया? क्या किसी तरह से कोई अधर्म हो गया? क्या कोई दिया हुआ वचन तुम पूर्ण नहीं कर पाए? क्या किसी की सहायता नहीं कर पाए? किसी शरणागत की रक्षा नहीं कर पाए? या अगम्या नारी के साथ कोई संयोग हो गया? क्या हो गया? तब अर्जुन ने कहा कि वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा ये नमे बहरते जो देव विस्मापन महत्। हे भैया, हम हरि भगवान श्री हरि नारायण जो कृष्ण के रूप में हमारे साथ थे, उनके द्वारा हम हर लिए गए, वंचित हो गए, उनसे अलग हो गए, उनसे रहित हो गए। वो हमको छोड़कर अपने स्वधाम गमन कर गए, इसलिए मैं दुखी हूँ। यहाँ बड़ा दुख हुआ। अब परीक्षित जी का जन्म हो गया। जन्म के बाद परीक्षित जी बड़े हो गए। बड़े होने के बाद परीक्षित जी को राज्य सौंप करके सभी पांडव स्वर्गारोहण के लिए चले गए। प्रस्थान कर दिया हिमालय को, वहाँ स्वर्गारोहण कर लिया। अब आइए आगे चलते हैं कलयुग वर्णन में।